नमस्कार, मैं हूं अखिलेश सिंह और इस समय हमारे साथ हैं बॉलीवुड के जाने माने कॉमेडियन कलीम शेख उर्फ छोटू कॉमेडियन। इनको बॉलीवुड में कॉमेडियन के तौर पर पहचान तो दी है, लेकिन इनकी एक और भी पहचान है कि देश में कोई भी मजलूम अगर अपने न्याय के लिए लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ने के लिए आगे आता है तो कलीम शेख वहां पर खड़े नजर आते हैं। आज उस मुद्दे की फिर याद आई इसलिए क्योंकि विनेश फोगाट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतने की ओर अग्रसर बढ़ रही थी, लेकिन अचानक उनको अयोग्य करार दे दिया गया। एक दिन वही याद आता है कि जब विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, पुनिया समेत तमाम पहलवान जब दिल्ली के जंतर मंतर पर न्याय की गुहार लगाते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उस दिन में मुंबई से चलकर दिल्ली के जंतर मंतर पर कलीम शेख उर्फ छोटू कॉमेडियन पहुंचे थे। आज वो हमारे साथ फिर दिल्ली में बात करने के लिए। हम बात करेंगे उस दिन का सेंटिमेंटल और आज अयोग्य होने के बाद कलीम शेख का विनेश फोगाट के साथ क्या सेंटिमेंटल है। कलीम शेख जी, आपका एक बार फिर दिल्ली में स्वागत है। आपको उस मुद्दे से और आज के मुद्दे से जोड़ते हुए हम बात करेंगे कि एक दिन वो विनेश फोगाट का था कि आप जंतर मंतर पर धरने के लिए उनके साथ बैठे थे और आज फिर वही दौर जैसा लग रहा है कि वो आज गोल्ड मेडल से पीछे रह गई हैं। वो साजिश है या वाकई में अयोग्य करार होने लायक उनका वजन बढ़ा था? क्या मानते हैं इसके पीछे? मैं तो साजिश ही मानता हूँ। 100 ग्राम का मसला आया है और साजिश ही मानता हूँ, क्योंकि अगर वो गोल्ड मेडल लाती तो मैं तो एक ही बात मैं कल भी मैंने अपने सोशल साइट पे भी मैं लिखा था कि जो है सरकार के लिए तो शर्म की बात है गोल्ड मेडल लाएगी तो, और देश के लिए गर्व की बात है, क्योंकि सरकार पहलवान के साथ खड़ी नहीं मिली थी और अपने सांसद को बचा रही थी। और आप क्या पूरे दुनिया ने देखा था कि तिरंगे को हाथ में लिए हुए उस महिला पहलवान को हमारी बहन विनेश फोगाट और साक्षी मलिक को घसीटा था इस सरकार ने, इस सरकार की पुलिस ने, और उस पर प्रधानमंत्री चुप थे, एक शब्द नहीं बोला था। इधर लोकतंत्र के मंदिर की स्थापना की गई थी, उसका ओपनिंग कर रहे थे, और उधर उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक नेशनल खिलाड़ी का जो है वो घसीटा जा रहा था सड़क पर। और उस आंदोलन में मैं जब तक वो आंदोलन स्टार्ट टू एंड तक मैं था उस आंदोलन में, और कभी भी मैं खड़ा रहूँगा। मैं मेरी बहन विनेश फोगाट के लिए, साक्षी मलिक के लिए, और ये जितने भी देश में विनेश फोगाट और साक्षी मलिक है, सबके साथ, सब बहनों के साथ हम कभी भी खड़े मिलेंगे। और मैं बार बार कहता हूँ कि ये भारत जो है, हम 140 करोड़ जो 142 करोड़ लोग हैं, हम आपस में भाई बहन हैं, किसी के साथ नाइंसाफी होगी हम वहाँ खड़ा मिलेंगे। क्या लगता है कि वो दिन था जिस दिन पुलिस घसीट रही थी महिला पहलवानों को और प्रधानमंत्री की तरफ से कोई वक्तव्य जारी नहीं किया गया, लेकिन आज प्रधानमंत्री का वक्तव्य आता है, वो कहते हैं कि विनेश फोगाट चैंपियनों में से एक चैंपियन है, वो भारत का गौरव है। इसी तरह के उन्होंने तमाम उपाधियों के साथ आज विनेश फोगाट की जमकर तारीफ की। क्या लगता है कि आज का दिन और उस दिन का दिन कैसा देख रहे हैं? मैं ये देखता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री मौसम वैज्ञानिक हैं, जिधर मौसम रहता है उधर ही करवट लेते हैं। बताइए इनको, जब ये लोग गोल्ड मेडल जीत के लाई थी साक्षी मलिक, तो विनेश फोगाट को अपनी बेटी बताया था, और उसी बेटी को जब घसीटा गया था तो एक शब्द नहीं निकाला था मुँह से, और ब्रिजभूषण को बचाने की पूरी कोशिश की गई थी। और आप सबको पता है कि ब्रिजभूषण क्या है, पूरे देश को पता है। उसी जंतर मंतर की धरती पर जो है उसके खिलाफ जितने मुकदमे थे वो लगा दिया गया था। उस सारे मुकदमे में आज तक उसको क्या सजा मिली, बताइए? क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद के तौर पर ब्रजभूषण शरण को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिला या फिर केंद्र सरकार से सपोर्ट मिल रहा था, इसीलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं? बिल्कुल सपोर्ट। अभी बताइए, ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी में है या नहीं है? ब्रजभूषण शरण सिंह भी हैं, उनके बेटे भी हैं, सांसद हैं, विधायक हैं। तो बीजेपी जो है कभी भी बलात्कारियों का साथ देती है। आपने ध्यान होगा, आपको कुलदीप सिंह सेंगर, उसके पक्ष में ये लोग रैली निकाला था। आपको याद होगा कठुआ वाला गैंगरेप हुआ था आशिफा का, उसके
पक्ष में इन्होंने तिरंगा यात्रा कर लिया था। तो ये बताइए ना, और जितनी भी चिन्मयानंद को क्यों भूल रहे हैं? मालिश कराते वीडियो वायरल हुआ तो चिन्मयानंद जेल जाना चाहिए, तो लेकिन उस बच्ची को जेल में डाल दिया गया था। आपको क्या लगता है कि विनेश फोगाट के साथ जो उस समय न्याय मिलने की दिशा में जो आगे धरना प्रदर्शन बढ़ रहा था वो वहीं थम गया था? देखिए, विपक्ष और देश विनेश फोगाट के साथ है, कल भी था, आज भी है। पूरा विपक्ष के बड़े लीडर भी जब डरना था तभी भी गए थे इनसे मिलने के लिए, और आज भी इनके समर्थन में खड़े हैं विपक्ष भी, जनता भी। तो क्योंकि जब भी कोई खिलाड़ी भारत के लिए कोई गोल्ड मेडल लाता है तो हम 142 करोड़ जो देशवासी है सबका सीना चौड़ा होता है। तो क्या लगता है कि सरकार के विरोध में आज लोकसभा के अंदर विपक्ष के सभी नेताओं ने सरकार से कहा कि आप जवाब दीजिए, आप अपना स्टैंड क्लियर कर दे, आप विनेश फोगाट के लिए क्या कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कर रहे हैं, ओलंपिक में आप पक्ष रख रहे हैं या पक्ष नहीं रख रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप अपना स्टैंड पूरी तरह से क्लियर करें। और भारत सरकार और विपक्ष के बीच सदन में जमकर हंगामा हुआ और विपक्ष उसके बाद वॉकआउट करता है। सदन को क्या लगता है कि विपक्ष पूरी तरह से विनेश फोगाट के साथ खड़ा है और सरकार जो है वो उनको लेकर कोई भी ठोस जवाब देने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रही है। सबसे बड़ी बात है कि वो पहले वाला विपक्ष नहीं है जिसको ये 140 सांसदों को उठा के फेंक देते थे। आज तो विपक्ष जो है इनको पूरा, मतलब देखिए, प्रधानमंत्री का खुद का बयान है संसद के अंदर कि विपक्ष ने मेरा 2.5 घंटे तक गला दबाया रखा। 2.5 घंटा जिसका गला दबाया वो जिंदा कैसे रहेगा?